की छुट्टियों में दो बच्चे राज और नीपी जंगल में घूमने के लिए निकले। दोनों को प्रकृति से बहुत लगाव था। पेड़ पौधे, जानवर, नदियां, पहाड़, ये सब उनकी दुनिया थे। वे अपने बैग में पानी की बोतल, नक्शा और दूरबीन लेकर निकले थे। चलते चलते वे हंसते खेलते जंगल की गहराइयों में पहुंच गए। रास्ते में उन्होंने रंग बिरंगे फूल, तितलियां और बंदरों की टोलियां देखीं। जंगल का माहौल बहुत सुंदर था, लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद वे एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंच गए। वहां से नीचे झांकते ही उन्होंने देखा कि एक बहुत गहरी खाई है और उस खाई के नीचे एक बड़ा सा हाथी गिरा हुआ है। वह हाथी बहुत ही विशालकाय था, लेकिन दुख की बात यह थी कि वह एक तरफ से घायल था और कराह रहा था। उसका एक पैर पत्थरों के बीच फंसा हुआ था और वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। राज ने कहा, नीति देखो, वो हाथी नीचे फंसा है। नीति बोली, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, ये बहुत मुश्किल में है। बच्चों ने पास के पेड़ों से मजबूत बेले और लकड़ियां इकट्ठा की। उन्होंने मिलकर एक रस्सी जैसा सहारा बनाया और उसे खाई में नीचे फेंका। राज और नीति ने चिल्लाकर हाथी को हौसला दिया। धीरे धीरे हाथी ने रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश की। बच्चों ने पूरी ताकत लगाई और आखिरकार हाथी खाई से बाहर निकल आया। वो हाथी बहुत ही समझदार और शांत था। उसने अपनी लंबी सूंड से बच्चों को धीरे धीरे छुआ, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। अब हाथी और बच्चों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। वह उनके साथ साथ चलने लगा। राज और नीति उसकी पीठ पर बैठकर जंगल की और गहराइयों में घूमने लगे। कहीं झरना था, कहीं हिरन दौड़ रहे थे, तो कहीं रंग बिरंगे पक्षी उड़ रहे थे। सफर बहुत मजेदार था, लेकिन तभी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अचानक जंगल में सन्नाटा छा गया। पक्षियों की आवाजें बंद हो गईं। एक झाड़ी के पीछे से एक बहुत ही भयंकर शेर निकलकर सामने आ गया। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। शेर की आंखों में भूख और गुस्सा था। वो बच्चों की तरफ झपटा। राज और नीति बुरी तरह डर गए। नीति चिल्लाई, अब क्या होगा? कोई हमें बचा सकता है क्या? उसी क्षण झाड़ियों को चीरता हुआ हाथी तेजी से आगे आया। उसकी आंखों में गुस्सा और बच्चों के लिए प्यार था। शेर ने जैसे ही हमला किया, हाथी ने अपनी लंबी सूंड से उसे पकड़कर दूर फेंक दिया। फिर अपने मजबूत दांत और ताकत से शेर को भगाने लगा। दोनों जानवरों के बीच थोड़ी देर तक लड़ाई चली। अंत में शेर हार मानकर भाग गया। हाथी ने बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाया और उन्हें जंगल के बाहर तक सुरक्षित छोड़ आया। राज और नीति ने हाथी को गले लगाया और कहा, तुम हमारे सच्चे दोस्त हो। हाथी ने अपनी सूंड हिलाई जैसे वो मुस्कुरा रहा हो। अगर दिल में दया हो और मन में साहस, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और सच्चा दोस्त हर तूफान में ढाल बनकर सामने आता है।